कूटनीति का खेल एक चाणक्य नीति पर आधारित रोमांचक कथा भूमिका। किसी भी खेल में जीतने के लिए सिर्फ बल नहीं बल्कि बुद्धि और नीति भी आवश्यक होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शत्रु कितना भी बलशाली क्यों न हो, यदि नीति सही हो तो विजय निश्चित है। यह कहानी है एक साधारण से दिखने वाले युवक विक्रम की, जिसने अपनी चतुराई और नीति से अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित कर दिया। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। हर कदम पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती और एक नया मोड़ उसकी राह में था। अध्याय 1। अनजान खतरा। राजगढ़ राज्य के सबसे अमीर व्यापारी समरसेन की हत्या की खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। इसी राज्य में एक युवक था, विक्रम। वह शांत स्वभाव का और चतुर दिमाग वाला व्यक्ति था। समरसेन उसके पिता तुल्य थे, जिन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और व्यापार सिखाया था। लेकिन जिस दिन समरसेन की हत्या हुई, उसी दिन राजगढ़ के सेनापति भानु प्रताप ने ऐलान किया, हत्यारा विक्रम है, इसे पकड़कर तुरंत दरबार में पेश किया जाए। विक्रम स्तब्ध रह गया। वह निर्दोष था, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था कि वह उस रात समरसेन की हत्या में शामिल नहीं था। अब उसे न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि असली हत्यारे को ढूंढकर अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को भी हटाना था। अध्याय 2। चाणक्य नीति का पहला प्रयोग। विक्रम को भागना पड़ा। अगर वह पकड़ा जाता तो बिना किसी सुनवाई के उसे मृत्युदंड दे दिया जाता। लेकिन भागने का रास्ता आसान नहीं था। सिपाही हर जगह खोजबीन कर रहे थे। तभी उसे आचार्य चाणक्य की एक नीति याद आई, शत्रु की शक्ति को उसी के विरुद्ध प्रयोग करो। विक्रम ने एक योजना बनाई। वह छिपते छिपते महल के एक पुराने तहखाने तक पहुंचा, जहां उसने अपनी वेशभूषा बदलकर खुद को एक साधारण सैनिक की तरह बना लिया। अब वह खुलेआम सिपाहियों के बीच घूम सकता था, क्योंकि कोई भी एक सैनिक से संदेह नहीं करेगा। लेकिन तभी, अरे, तुम कौन हो? पीछे से किसी की कड़कती आवाज आई। विक्रम ने धीरे से मुड़कर देखा। सेनापति भानु प्रताप खुद उसके पीछे खड़ा था। अध्याय 3। शत्रु की कमजोरी का लाभ। विक्रम को अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना था। अगर वह डरता तो सब कुछ खत्म हो जाता। उसने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, मालिक, मुझे अंदर आने की अनुमति चाहिए थी, लेकिन कोई पहरेदार नहीं था, इसलिए मैं स्वयं अंदर आ गया। भानु प्रताप ने उसे ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। अच्छा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो। विक्रम जानता था कि वह सुरक्षित तो था, लेकिन ज्यादा देर तक यह खेल नहीं खेल सकता था। अब उसे असली हत्यारे तक पहुंचना था। अध्याय 4। रहस्य से पर्दा उठता है। विक्रम ने सबसे पहले समरसेन की हत्या वाले स्थान पर जाकर सुराग ढूंढने का निश्चय किया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो मिला उसने उसे हिलाकर रख दिया। समरसेन की हत्या उसी की खंजर से की गई थी, और खंजर पर किसी का नाम खुदा हुआ था, भानु प्रताप। यानी हत्यारा कोई और नहीं बल्कि सेनापति भानु प्रताप था। पर सवाल यह था कि उसने ऐसा क्यों किया। अध्याय 5। चाल में चाल। विक्रम जानता था कि अगर वह सीधे भानु प्रताप पर आरोप लगाएगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसे एक चाणक्य नीति याद आई, शत्रु को तब तक भ्रम में रखो जब तक वह स्वयं अपनी चाल में न फंस जाए। विक्रम ने महल में एक अफवाह फैला दी, समरसेन के हत्यारे की असली पहचान जल्द ही उजागर होने वाली है। यह खबर आग की तरह फैली। भानु प्रताप परेशान हो गया। उधर राजा भी इस मामले में दिलचस्पी लेने लगे। अध्याय 6। आखिरी चाल। विक्रम ने एक आखिरी चाल चली। राजा के दरबार में उसने घोषणा कर दी, मैं जानता हूं कि समरसेन के असली हत्यारे कौन हैं। अगर राजा मुझे कुछ समय दें तो मैं सबूत पेश कर सकता हूं। राजा ने हामी भर दी। अगली सुबह पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। विक्रम ने समरसेन की हत्या में प्रयुक्त खंजर राजा के सामने रख दिया। भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने गुस्से से पूछा, भानु प्रताप, यह खंजर तुम्हारा है? भानु प्रताप कुछ नहीं बोल पाया। विक्रम ने आगे कहा, समरसेन को मारने के बाद भानु प्रताप ने मुझे फंसाने की योजना बनाई ताकि वह खुद को बचा सके, लेकिन वह यह भूल गया कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। राजा ने तुरंत भानु प्रताप को बंदी बना लिया। अंतिम निष्कर्ष, नीति की विजय। भानु प्रताप के जेल जाने के बाद
विक्रम निर्दोष साबित हुआ। राजा ने उसे राज्य के सुरक्षा प्रमुख का पद दे दिया। उस दिन विक्रम ने अपने गुरु चाणक्य की नीति को सही साबित कर दिया। कूटनीति और धैर्य से किसी भी शत्रु को पराजित किया जा सकता है। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। हर परिस्थिति में शांत रहकर सही रणनीति अपनाना चाहिए। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, देर सवेर वह सामने आ ही जाती है। अंतिम शब्द विक्रम ने केवल अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि एक कपटी और विश्वासघाती व्यक्ति को भी बेनकाब किया। यह साबित हो गया कि जो नीति को समझता है, वही सच्चा विजेता बनता है।